अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक पेशेंट सडन अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है या ब्रेडिकार्डिया में चला जाता है तो आप क्या करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेडी एरिथमिया को हम किस तरह से मैनेज करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट अगर किसी पेशेंट को हो जाए एडल्ट को तो व्हाट यू विल डू। ठीक है ना, टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट इन एडल्ट। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपका पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो सबसे पहले आपने जो है पेशेंट की पल्स चेक करनी है, ठीक है, और उसका सीपीआर स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट स्टेप जो है स्टार्ट द सीपीआर, देन अटैच द मॉनिटर या डिफिब्रिलेटर। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास मौजूद है आपने जो है वो अटैच कर देनी है। वैसे डिफिब आप दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो है वो हॉस्पिटल सेटअप में ही मैनेज किया जाता है, सडनली जो मैनेज होता है। ठीक है, अगर कहीं और होता है तो पेशेंट को फिर एम्बुलेंस आती है, अगर उनके पास सारे इक्विपमेंट मौजूद हों तो फिर वो उसको मैनेज करते हैं। वरना कार्डियक अरेस्ट इन एडल्ट इन द हॉस्पिटल सेटअप मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर दोनों चीज़ें अटैच होनी चाहिए। उसके बाद अटैच करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि चेक द रिदम को चेक करें, शॉकेबल है या नहीं है। अगर आपका रिदम शॉकेबल है, यस, तो आपने देखना है कि शॉकेबल रिदम कौन सा है, वीटी है या वीएफ है। उसके बाद आपने शॉक करना है, शॉक डिलीवर करना है, और शॉक डिलीवर करते ही स्टार्ट द सीपीआर ऑफ 2 मिनट विद आईवी एक्सेस। पेशेंट का आईवी एक्सेस मौजूद होना चाहिए, चाहे पेशेंट वार्ड में हो, आईसीयूज में तो होता ही है। क्या करना है, वीटीवीएफ में अगर पेशेंट गया है तो उसको शॉक देना है, और शॉक डिलीवर करते ही जो है आपने 2 मिनट का सीपीआर करना है। 2 मिनट का सीपीआर स्टॉप करते ही आपने अगेन चेक द रिदम, यस शॉकेबल है तो अगेन शॉक करके आपने फिर दोबारा से जो है वो 2 मिनट का सीपीआर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ 2 मिनट हो गया। उसके बाद जब यहाँ 2 मिनट का आप सीपीआर शुरू करेंगे तो तीसरा मिनट जब पूरा होगा तो फिर यहाँ पर आपने एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनालिन कहते हैं, ये आपने पेशेंट को देना है। एवरी 3 to 5 मिनट गाइडलाइन कहती हैं आपने इसको रिपीट करना है। ठीक है, वैसे एवरी 3 मिनट आप रिपीट कर सकते हैं। एपिनेफ्रिन रिपीट करें और कंसिडर द एडवांस एयरवे कैप्नोग्राफी। एडवांस एयरवे उसका मेंटेन करें, एंडोट्रैकियल ट्यूब उसको डालें ताकि पेशेंट ऑक्सीजनेट भी हो सके सीपीआर के साथ। फिर 2 मिनट बाद आपने दोबारा उसको चेक करना है रिदम। अगर आपका रिदम शॉकेबल है तो ठीक है, दोबारा शॉक करना है आपने, और अगर शॉकेबल नहीं है, नो, तो फिर स्टार्ट सीपीआर ऑफ 2 मिनट्स। और फिर आपने पेशेंट को जो है इंजेक्शन अमाइड्रॉन या लाइडोकेन, ठीक है, जो भी डॉक्टर आपकी चॉइस करता है, ये आपने पेशेंट को देना है। और ट्रीट द रिवर्सिबल कॉजेस ड्यूरिंग द सीपीआर। जब सीपीआर हो रहा होता है तो जो पर्सन जो सीपीआर कंडक्ट कर रहा होता है, जो सबको गाइड कर रहा होता है, उसका काम ये होता है कि रिवर्सिबल कॉज को जो है वो फाइंड आउट करे कि पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में गया क्यों है, जिसमें हमें 5T एंड 5H जो इस वक्त AHA की गाइडलाइन कहती हैं, 5T एंड 5H को हमें रूल आउट करना होता है। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर आपका रिदम शॉकेबल है, यस, तो किस तरह से आपने इसे कंटिन्यू करना है। शॉक करना है, 2 मिनट सीपीआर करना है, फिर शॉक करना है रिदम चेक करके, फिर उसको एपिनेफ्रिन रिपीट करना है एवरी 3 to 5 मिनट, और उसको इंटूबेट करना है, एडवांस एयरवे मेंटेन करना है, और फिर कंटिन्यू करके सीपीआर अमाइड्रॉन पे लेना है और रिवर्सिबल कॉज उसका देखना है। अगर आपका रिदम शॉकेबल नहीं होता है, इफ द रिदम इज नॉट शॉकेबल, तो इसका मतलब क्या है कि ईसीजी का कोई पैटर्न नहीं है, आपका स्ट्रेट लाइन है, एसिस्टिवली। स्ट्रेट लाइन मतलब कि पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, PEA,
पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेट लाइन, तो आपने जो है गिव इंजेक्शन एपिनेफ्रिन देना है और स्टार्ट कर देना है CPR ऑफ 2 मिनट। आपके पास IV एक्सिस होना चाहिए। 3 to 5 मिनट पे आपने रिपीट करना है। और अगेन आपने पेशेंट को जो है अगर इंटूबेट नहीं है तो कंसिडर एडवांस एयरवे कैप्नोग्राफी, आपने एयरवे मेंटेन करना है उसका। फिर 2 मिनट के CPR के बाद यू विल चेक द रिदम। अगर शॉकेबल है, नो, शॉकेबल नहीं है तो कंटिन्यू CPR ऑफ 2 मिनट एंड ट्रीट द रिवर्सिबल कॉज 5T एंड 5H, जो कि गाइडलाइन कहती हैं। इसको आपने फाइंड करना है और कंटिन्यू CPR करते रहना है। और अगर आपका यहाँ पर रिदम शॉकेबल है, यस, तो अगेन फिर गो टूवर्ड इट। यहाँ पे दोबारा आपने इस तरफ आ जाना है, यस, शॉक करना है, फिर CPR स्टार्ट, फिर एपिनेफ्रिन। इस तरह से ये प्रोसेस जो है आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू आपने करना है। इन बिटवीन आपने 5T एंड 5H रिवर्सेबल कॉजेज आपने देखते रहने हैं। अगर आपको ये इफ द नो साइन ऑफ रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, अगर स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आपकी जो है वापस नहीं आती है, यानी पेशेंट की पल्स वापस नहीं आती है, तो आपने देन गो बैक टू अगेन, दोबारा से कंटिन्यू वही चीज़ें आपने करनी है। 2 मिनट का CPR, इंजेक्शन एपिनेफ्रिन, इंटूबेट है, एम्बोबैगिंग पर है, तो कंटिन्यू करते रहें और इसी प्रोसेस को आपने फिर कंटिन्यू करना है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि एडल्ट में कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाए तो उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।